नमस्ते दोस्तों, क्रोशे बाय अमृता में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये खूबसूरत सी 2-in-1 हेयर पिन को बनाना सीखा था, डेज़ी वाले। ये देखिए, ये जो डेज़ी हेयर पिन है हमने इसे बनाना सीखा था और हमने जो ये रोज़ है उसको स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो चलो आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे ये रोज़ वाला पार्ट और हम सीखेंगे इस पॉट को बनाना। ठीक है, तो चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेंगे कि हमने इसको कैसे स्टार्ट किया था। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली डेज़ी वाला जो फुल ट्यूटोरियल है ऑलरेडी हमारे फर्स्ट पार्ट में है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। इस रोज़ वाले पार्ट को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। ये एक रिवीजन है। तो बेसिकली हमें चाहिए ये 2 कलर्स के यान, रेड एंड ग्रीन। तो ये जो यान है ये हमारा 4 प्लाई यान है, मिक्स्ड कॉटन यान, मतलब कि थोड़ा जो पार्ट है उसमें कॉटन का है और थोड़ा इसमें एक्रेलिक मिक्स है। ठीक है, तो ये जो यान है इसी के साथ हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये 4 प्लाई यान है तो हम यूज़ करेंगे 3 mm का हुक। ठीक है, इसके साथ हमें क्या चाहिए, इसके साथ हमें ये जो जूड़ा पिन है, मैंने आपको बताया है ये जूड़ा पिन कई साइज़ेस की आती हैं। अगर आपने मेरा जो शॉर्ट रील है देखा होगा तो मैंने जब लॉन्ग चोटी बनाई थी उसमें मैंने इसका छोटा वाला पार्ट बना के लगाया था। तो बेसिकली आप इसे कई साइज़ेस में जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसे बना सकते हैं और डिपेंड करता है कि आपके बालों की थिकनेस क्या है। ठीक है, तो हमें चाहिए ये हेयर पिन और इसी के साथ हमें चाहिए निडल चाहिए और हमें चाहिए ट्रिमर, ये तो हमें चाहिए ही। और आज क्योंकि हम आज रोज़ का पार्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये ग्लू गन भी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब इसे हम बनाना सीखते हैं। आई होप आपने ये डेज़ी वाला इन्जॉय किया होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा और ये काफ़ी इजी भी था और ये लगाने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जिन्होंने मेरी शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखिए, मैंने इसकी 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं, उसमें आपको आराम से दिख जाएगा कि मैंने इसको किस तरीके से स्टाइल किया है। सॉरी। ठीक है, तो चलो अब हम इस रोज़ वाले पार्ट को बनाना सीखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये ऑलरेडी रोज़ का ये वाला पार्ट बनाना सीख लिया था, बट क्योंकि हम फिर से मैं चाहती हूँ फ्रेश शुरू करना, तो जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं फिर से ये वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे ये रेड कलर के यान से। ठीक है, हम लेंगे ये रेड कलर का यान। ठीक है, और हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। ठीक है, तो हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। अब स्लिप नॉट कैसे बनाते हैं, इस तरीके से लेंगे यान को, ऐसे रखेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे और इसे पुल कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, हमने इसको पुल कर लिया। अब ये हमारा एक नॉट क्रिएट हो गया। आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें करेंगे चेन 22। अब चेन कैसे करते हैं, यान ओवर करेंगे और पुल थ्रू लाइक दिस। ये जो वी शेप आप देख रहे हैं ना, ये 1 चेन हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें टोटल 22 बनाने हैं। तो 1 हो गया, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 और करेंगे 21, 22। अगर आपको रोज़ बड़ा चाहिए तो आप जो है वो इसे थोड़ा और लंबा कर सकते हैं। ठीक है, जब एंड तक देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा आप इस रोज़ को बड़ा कैसे करें। अब देखिए, अब ये 2 स्टिचेस को छोड़कर, फर्स्ट और सेकेंड स्टिच को छोड़कर थर्ड स्टिच में हम कर लेंगे, थर्ड में या फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे 1 डबल क्रोशिया। अब डबल क्रोशिया कैसे करेंगे, इसको यान हुक में यान ओवर करेंगे, अब इस चेन में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, बाहर निकालेंगे तो देखिए आपके पास हुक में 3 स्टिचेस हैं ये। अब तीनों को एक साथ तीनों को एक साथ नहीं, सॉरी, फर्स्ट पुल थ्रू 2 लूप एंड देन पुल थ्रू 2 लूप, ये हम डबल क्रोशिया कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो चेन था ना, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट हो गया और ये जो हमने बनाया ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया काउंट हो गया। हम फिर से इसी में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, यान ओवर, ठीक है, लाइक दिस, फिर से 3 हो गया, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप देन नेक्स्ट 2 लूप। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक ही चेन में हमने ये 3 डबल क्रोशिया कर दिया। अब इसी तरीके से हम जितने भी चेन है ना, ये जो देख रहे हैं आप, इन सब में हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। चलो थोड़ा सा देखते हैं, यान ओवर करेंगे, इस नेक्स्ट स्टिच में अब जाएंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे,
पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, नेक्स्ट 2 लूप, ये 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी चेन में हम 2 और करेंगे लाइक दिस, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, नेक्स्ट 2 लूप, फिर से इसी में एक और करेंगे, यार्न ओवर, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, नेक्स्ट 2 लूप। तो देखिए फिर से हमारे ये जो एक ही स्टिच है इसी में हमने 3 डबल क्रोशिया किया। अब फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और करेंगे 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हम हर स्टिच में जाकर 3 डबल क्रोशिया करेंगे लाइक दिस, ठीक है। साथ में करेंगे इसे हम, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ठीक है, 2 एंड 3। फिर से नेक्स्ट में आ जाएंगे, फिर से करेंगे 1 2 3, फिर से नेक्स्ट में आ जाएंगे। इस तरीके से हम टोटल एंड तक इसे हम करते रहेंगे। आपके कोई भी क्वेरीज हो, इश्यूज़ हो, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल knitting.geek पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे मेरे यूट्यूब पे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ में बनाएंगे, देखिए ये ऑलरेडी कर्व हो रहा है और ये रोज़ का शेप जो है वो ऑलरेडी ले रहा है। तो जैसे जैसे आप, अगर मान लीजिए आपने 22 चेन के बजाय 30 चेन किया तो आपका रोज़ जो है वो और बड़ा हो जाएगा। बस उसी तरीके से आपको जो है बड़ा और छोटा रोज़, आप इससे छोटा रोज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको एंड तक दिखा रही हूँ ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बिगनर्स को। वैसे मैंने ये रोज़ का ट्यूटोरियल पहले भी दे रखा है, काफ़ी सारे उसमें। चलो ये ऑलमोस्ट हमारा एंड होने वाला है और आपका भी ये एंड हो जाएगा। ये हो गया हमारा 3। नेक्स्ट स्टिच में आएंगे, फिर से करेंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में आएंगे, ठीक है, फिर से नेक्स्ट में आएंगे, इस तरीके से बस आपको 3 डबल क्रोशिया हर एक स्टिच में करते जाना है। ऑलमोस्ट हम एंड पे आ ही गए हैं। ये हमारा सेकेंड लास्ट है। अब थर्ड लास्ट को देखिए, सॉरी ये अब लास्ट वाले को देखिए। ये देखिए ये जो है ना स्टिच, इसमें हम करेंगे सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया, 1, ठीक है, 2 और उसके बाद 3। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि हमें वापस यहाँ पे आना है तो हम करेंगे चेन 3, 1 2 3, चेन 3 हो गया। अब ये जो फर्स्ट स्टिच दिख रही है आपको, इसी में हम करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच कैसे करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे और इस फर्स्ट लूप के भी अंदर से इस तरीके से निकाल लेंगे। हम करेंगे चेन 1 और यार्न को कट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा रखेंगे क्योंकि हमें जो है वो इसमें स्टिचिंग करनी है, ठीक है। मैं इसको कट नहीं कर रही क्योंकि मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती, हमने ऑलरेडी जो है ये बना रखा है, ठीक है। तो चलो अब हम इसे क्या करते हैं, अब इसको रोल करने से पहले हम बनाएंगे अपना जो है वो लीव्स, ठीक है। तो लीव्स के लिए हम लेंगे ये ग्रीन कलर का यार्न, ठीक है, और
इस ग्रीन कलर के यान से हम बनाएंगे सबसे पहले एक मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल हमने कई बार बनाया है, हम फिर से बनाएंगे। इस तरीके से क्रॉस में इस तरह से करेंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, फिर से इस फर्स्ट वाले यान को बाहर निकाल लेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैजिक सर्कल। अब इस मैजिक सर्कल में हमें करना है चेन 5। ठीक है, चेन कैसे बनाते हैं, सॉरी से ये हमें करना है सिंगल क्रोशिया 5। ठीक है, तो अब सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे और ये जो 2 लूप देख रहे हैं इसको बाहर निकालेंगे लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा 1 सिंगल क्रोशिया। अब इसी तरीके से हम 4 और बनाएंगे। फिर से देखिए, हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे, 2 लूप है, इस देखिए यान को दोनों से बाहर निकाल लाएंगे। फिर से हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे, दो हमारे स्टिचेस हैं हुक में, दोनों को बाहर निकाल लाएंगे लाइक दिस। 3 हो गया, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5, 5 हो गए। अब ये जो ओपन लूप दिख रहा है इसे हम पुल कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, इस ओपन लूप को पुल कर लिया। अब पुल करने के बाद ये देखिए, हम जो फर्स्ट स्टिच है ना, हमारी फर्स्ट स्टिच ये वाली, इसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। कैसे, हुक को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, फिर यान को बाहर निकाल लाएंगे और फिर पहले वाले स्टिच से बाहर निकाल लाएंगे लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैजिक सर्कल में 5 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये हमारा 5 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे चेन 5। ठीक है, चेन कैसे, यान ओवर किया लाइक दिस, 1 चेन, 2, 3, 4, 5, 5 है। ध्यान से देखिएगा, ये हम लीव्स की पेटल बना रहे हैं, पहला लीव्स बना रहे हैं। तो अब ये जो 3 स्टिचेस हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये 5th वाला छोड़ दीजिए, 1, 2 एंड 3 स्टिचेस में हम करेंगे स्लिप स्टिच। कैसे करेंगे, 4th वाले में हुक को इंसर्ट किया, यान को पुल किया और इस पहले वाले में से निकाल लिया। फिर से नेक्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच, हुक को इंसर्ट किया, यान को पुल किया और पहले वाले में से बाहर निकाल लिया। फिर से यान को वो हुक को इंसर्ट किया, यान को पुल किया, पहले वाले में से बाहर निकाल लिया। अब ये जो लास्ट वाला स्टिच दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। हुक को इंसर्ट किया, यान को पुल किया, अब लूप में ये देखिए हमारे पास 2 हैं स्टिचेस, इन दोनों को इस तरीके से निकाल लिया, तो ये हो गया 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, हम 3 में करेंगे स्लिप स्टिच और 1 में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में जाने के लिए हम करेंगे स्लिप स्टिच, हुक को इंसर्ट किया लाइक दिस, ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच और ये हमारा 1 जो है लीव्स रेडी हो गया। हम 5 स्टिचेस थे हमारे पास, तो टोटल 5 लीव्स ही जो है वो हमारे पास होंगी। फिर से करेंगे चेन 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3 स्टिचेस में करेंगे स्लिप स्टिच, 1, 2, 3। ठीक है, लास्ट वाले 4th में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया लाइक दिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर से करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस और फिर से करेंगे चेन 5, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से करेंगे 3 स्टिचेस में स्लिप स्टिच, 1, 2, 3 और लास्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया लाइक दिस और फिर से नेक्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच। आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें 2 और बनाने हैं। चलो बना लेते हैं साथ में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 4, 5। ठीक है, अब 3 स्टिचेस में करेंगे स्लिप स्टिच, 1, 2, 3 एंड देन 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में फिर से करेंगे स्लिप स्टिच और ये हमारा लास्ट पेटल होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 3 में स्लिप स्टिच, 1, स्लिप स्टिच 2, स्लिप स्टिच 3 एंड देन 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टिच में जाके हम कर देंगे स्लिप स्टिच, हुक को इंसर्ट किया, यान को पुल किया, पहले वाले में से बाहर निकाल लिया और अब हम करेंगे 1, ये चेन 1 और यान को कट कर देंगे। ठीक है, अब हमें ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको बस नॉट से टाई कर देना है और इसे कट कर देना है लाइक दिस, क्योंकि ये हमारा अंदर के साइड जाएगा। और अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम कट कर देंगे।
ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। हम जब भी इसको यूज़ करेंगे हम इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। उल्टा वाला साइड हम इस तरह रखेंगे ताकि नीचे में हमारा ये करेक्ट साइड हो। तो अब सबसे पहले हम इसे ठीक कर लेते हैं, इसे शेप दे लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लंबा वाला टेल हमने निकाला था इसमें हम निडल में इसको इंसर्ट कर देंगे, यान को, लाइक दिस, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसे शेप देंगे, ठीक है। शेप कुछ नहीं, धीरे धीरे आपको इसको ध्यान से, ये जो बॉर्डर है बस इसको साइड में साइड ऐसे ऐसे जो है वो घुमाते जाना है, बराबर लेवल पे रखना है, ठीक है, लाइक दिस। आप देख रहे होंगे, ठीक है, लाइक दिस। और ये हमारा हो गया। अब हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच कैसे करना है चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिख रहा है, इसको सबसे पहले हम इस तरीके से मैं ऊपर लेके आऊँगी, मतलब साइड का स्टिच करेंगे। ये यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो ये साइड में स्टिच हो गया। अब यहाँ से इधर एंड पे ले आएंगे। आप अपने तरीके से भी स्टिच कर सकते हैं, सिर्फ इसको स्टिच ही करना है, ठीक है। अब इसको इस तरह से इंसर्ट किया, इधर से बाहर निकाला, लाइक दिस, ठीक है। और फिर से बस इसको इस तरीके से हमें स्टिच करना है, ठीक है। अब देखो, उप्स सॉरी। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें जो है वो हमें हेयरपिन लगाना है, ठीक है। अब हेयरपिन कैसे लगाना है, ये हेयरपिन को हम अभी हमने पूरा स्टिच नहीं किया है, ठीक है। हेयरपिन को हम ये बीच में जगह देख के इस तरीके से हम इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। ये देखिए, ठीक है। और इसको अभी पूरा अंदर नहीं करना है, ठीक है। अभी इसको इतना ही रखिएगा ताकि ये थोड़ा सा दिखे, क्योंकि हमें इसमें इसको फंसाना है। कैसे फंसाना है, क्योंकि वरना ये जो है बाद में निकल भी सकता है। हम इसको सबसे पहले इस तरीके से निडल को बाहर लेके आएंगे, लाइक दिस। इसमें से 2 बार इसको इस तरीके से निकालेंगे ताकि ये इसमें फंस जाए अच्छे से। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे नीचे के साइड और इसको हम बाहर के साइड निकाल लेंगे, लाइक दिस। अब क्या हुआ, इस ये करने से वो अंदर फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब ये बाहर नहीं निकलेगा, ये फिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब हमें क्या करना है, हम कुछ नहीं, बस एक नॉट से हम पीछे के साइड में इसको टाई कर देंगे। पीछे बहुत ज़्यादा नीट एंड टाइडी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हाइड हो जाएगा, सब कुछ पेस्ट हो जाएगा। और साइड बाय साइड आप जो है ना ग्लू गन को ऑन कर लीजिए, मैंने कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये जो धागा है इसके पास यहाँ पे ऐसे जाएंगे इस साइड में, ताकि हम इसे नॉट से टाई कर पाएँ। यहाँ पे गए और अब हम इसे नॉट से टाई कर देते हैं, लाइक दिस। ये हो गया हमारा 1 टाइम टाई। और ये 2 बार, बेसिकली 2 बार नॉट लगा देंगे। आई होप ये आसान लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्चुअली में आसान है। बस इसको इस तरीके से बाहर निकाला, ठीक है। और इसको हमने कर दिया कट। अब ये जो दूसरा वाला धागा है इसमें इसको भी हम हाइड करेंगे, लाइक दिस। कुछ नहीं, बस इसको हल्का सा इस तरीके से अंदर के साइड हाइड कर देना है, ठीक है। और इसको हम कट कर देंगे। ये हो गया, ये देखिए, अब ये निकलेगा नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये हो गया हमारा। अब ये जो है, ये देखिए, मैंने बताया था ना, ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है, तो उल्टे साइड रखेंगे और इसके बीचों बीच में इन दोनों पिन्स को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ध्यान से देखना है कि ये बीचों बीच हो, और इस तरीके से ऊपर ले आएंगे। ये देखिए, अब हमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेस्ट करना है, ठीक है। तो ग्लू गन आपका हॉट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से रखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ग्लू गन लेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से ग्लू को इंसर्ट करेंगे, ये देखिए, चारों तरफ। और बस इसे हम इस तरीके से प्लेस कर देंगे, दबा देंगे, लाइक दिस,
थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, ये अपने आप इसमें चिपक जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये बाकी जगहों पर ग्लू करना है। अब मैं आपको बता दूं, बाकी जगहों पर ज़्यादा ग्लू नहीं करना है और पूरा नहीं करना है, बस इतना लिया हाफ, ठीक है, और इसको पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे भी हमने लिया ये हाफ और इसको पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ पे भी हमने इसको लिया थोड़ा सा हाफ और इसे पेस्ट कर दिया। बस इसी तरीके से हम पांचों जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा लास्ट है। ग्लू गन ऑफ कर दीजिए क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ग्लू गन की वैसे हमें इसमें भी ज़रूरत नहीं है। आप ग्लू गन नहीं है तो कुछ नहीं, इस तरीके से इसको नीचे लाके आप उसमें स्टिच कर दीजिए, ठीक है। तो ग्लू गन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनेगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, इसको आप थोड़ा देर दबा के रखिए और बस ये आपका ग्लू गन अगर आप यूज़ कर रहे हैं और अगर आप बच्चे हैं तो प्लीज़ अब किसी बड़े के साथ करिए। ये कभी कभी गर्म हो जाता है जिससे हाथ जो है वो जल भी जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ग्लू गन हमेशा यूज़ करते टाइम। तो ये देखिए, ये आपका खूबसूरत सा रोज़ वाला भी ये देखिए रेडी है ना। बहुत आसान, बहुत ही ईजी टू, मतलब आप इसको कहीं पर भी पर्स में रख के ले जा सकते हैं। और क्योंकि ये घूमे ना अगर घर में है और खो ना जाए तो बस आप इसे आराम से इस तरीके से जो है वो एज अ फ्लावर पॉट जो है वो इसको इस तरीके से सजा के रख सकते हैं। और ये बस एज अ फ्लावर पॉट भी आपके काम आ जाएगा। और बस जब आपको लगाना हो तो वो आप बस अपने बालों में लगाइए और बस रेडी हो जाइए, है ना खूबसूरत। चलो अब हम शुरू करते हैं इसका जो है फ्लावर पॉट वाला पार्ट, ठीक है। अब फ्लावर पॉट के पार्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो फ्लावर पॉट के पार्ट के लिए हमें ये 2 कलर के यार्न ले रही हूँ। तो मैंने जो है जो अभी जो बनाया था, ये मैंने बनाया था लाइट ब्राउन से, और इसका अंदर वाला जो सॉयल वाला पार्ट था वो मैंने लिया था डार्क ब्राउन से, ठीक है। इस बार मैं थोड़ा सा ऑपोजिट करना चाहती हूँ, बाहर वाले पार्ट के लिए ये और अंदर वाले पार्ट के लिए ये, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्योंकि ये भी सेम यार्न है, 4 प्लाई यार्न है, मिक्स कॉटन यार्न है, और हम लेंगे 3 mm का हुक। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इससे ब्राउन वाले पार्ट से और हम बनाएंगे इसका पॉट वाला पार्ट, ठीक है। तो चलो फटाफट इसे स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलो। अब सबसे पहले हम करेंगे एक मैजिक सर्कल, ठीक है। हम मैजिक सर्कल बनाएंगे लाइक दिस। हमने अभी भी बनाना सीखा था, ध्यान से देखिएगा, लाइक दिस मैजिक सर्कल बनाया। अब इस मैजिक सर्कल में हमें सबसे पहले करना है चेन 2, ठीक है। तो 1 ऑलरेडी हो गया था, ये हमारा हो गया चेन 2। चेन 2 हो गया, बट ये चेन 2 हम कोई भी डबल क्रोशिया में काउंट नहीं करेंगे। और अब हमें इस मैजिक सर्कल में बनाना है 16 डबल क्रोशिया, ठीक है। डबल क्रोशिया कैसे बनाना है, यार्न ओवर करेंगे, यार्न को पुल करेंगे, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप देन नेक्स्ट 2 लूप लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। हमें टोटल 16 करने हैं, तो चलो करते हैं यार्न ओवर, ठीक है, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप नेक्स्ट 2 लूप, 2 हो गया। फिर हो गया ये हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया हमारा 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। ये हमारा 16 डबल क्रोशिया हो गया। काउंट कैसे करना है, इससे काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब ये जो ओपन लूप है इसको हम पुल कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। और अब हम करेंगे जो फर्स्ट स्टिच थी हमारी, ये जो 2 चेन बनाई थी वो नहीं, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था उसमें करेंगे स्लिप स्टिच
लाइक दिस। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे चेन 2, बट ये हमारा डबल क्रोशिया नहीं है। और इसी सेम जगह पे हम करेंगे हमारा, देखिए अब हमें क्या करना है, सेकेंड राउंड में हम हर स्टिच में करेंगे 2 डबल क्रोशिया, ठीक है, इंक्रीज वाला राउंड है। तो हम इसी स्टिच में, ये जो सेम स्टिच है इसमें हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, ठीक है, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, नेक्स्ट 2 लूप, फिर से यार्न ओवर, ठीक है, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, नेक्स्ट 2 लूप, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में भी हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब इसी सेम स्टिच में हम एक और डबल क्रोशिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें पूरे राउंड में रिपीट करना है इसे। तो चलो करते हैं साथ में, हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। साथ में बनाएंगे, ठीक है। मैं इसलिए कट नहीं करती हूँ क्योंकि बिगनर्स को कभी कभी दिक्कत होने लगती है, अगर उनको कट हो जाता है तो उनको कभी कभी समझ में नहीं आता है। ऐसे आप देख सकते हैं, मेरी स्पीड फास्ट है बट आप देख सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, हम इस समय हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। 1 2, फिर से 1 2, नेक्स्ट में भी 1 2, फिर से नेक्स्ट में 1 2, फिर से नेक्स्ट में 1 2, फिर से नेक्स्ट में 1 2, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट में लास्ट है, इसमें हम करेंगे 1 2। अच्छा, ठीक है। अब क्या है, अब सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ये चेन 2 ये जो हमने बनाई थी इसको छोड़कर इस जो फर्स्ट चेन है थर्ड वाले में, इसमें करेंगे स्लिप स्टिच जैसे अभी हमने किया था। और अब हम आ गए राउंड 3 में। अब राउंड 3 से पहले मैं आई थिंक आपको बताना भूल गई कि हमें जो है पॉट बनाने के लिए ये फाइबर कॉटन भी चाहिए, ठीक है। ये ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है फाइबर कॉटन के नाम से, ठीक है। तो चलो अब हम इसको थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे। अब थर्ड राउंड में हम फिर से करेंगे चेन 2 1 2, ये हमारा डबल क्रोशिया नहीं है। अब इसी सेम, ये देखिए, अब थर्ड राउंड में हमें करना है एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, मतलब इंक्रीज। तो मैंने आपको अपने शॉर्ट वीडियो में भी बताया है, जो बिगनर्स का ट्यूटोरियल है, कि जहाँ पे भी इंक्रीज होगा मतलब कि वहाँ पे एक स्टिच में 2 स्टिचेस होंगे, चाहे वो डबल क्रोशिया के हों, सिंगल के हों या ट्रिपल क्रोशिया के हों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चेन 2 जो कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसी सेम जगह पे हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, नेक्स्ट 2 लूप। अब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज, मतलब इसी स्टिच में नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया 1, और इसी में करेंगे एक और, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट में करेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड इसी सेम में 2। तो बेसिकली इसको हमें रिपीट करना है, 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमने 2 किया, नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 एंड 2, ठीक है। फिर से 1 डबल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 एंड 2, फिर से 1 डबल क्रोशिया, देन अगेन नेक्स्ट में 1 एंड 2, फिर से 1 डबल क्रोशिया, देन फिर से नेक्स्ट में 1 एंड 2, ठीक है। इसी तरीके से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 1 एंड 2, फिर से 1 डबल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 एंड 2, फिर से 1 डबल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 एंड 2, फिर से 1 डबल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में
1 and 2, फिर से 1 डबल क्रोशिया, देन फिर से नेक्स्ट में 1 and 2, 1 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 1 and 2, फिर से नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, देन अगेन नेक्स्ट में 1 and 2, फिर से 1 डबल क्रोशिया, देन अगेन 1 and 2, हम बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। ठीक है, फिर से नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया और लास्ट वाले में 1 and 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट। थर्ड राउंड के कंप्लीट होने पर हम फिर से क्या करेंगे, हमने 2 जो चेन बनाई थी वो छोड़कर इस थर्ड वाले में करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस। ठीक है, और करेंगे चेन 2, 1 and 2। ठीक है, अब बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब हम इसको पलटने वाले हैं, मतलब हम इसकी लंबाई बनाने वाले पॉट की। ठीक है, और उसके लिए हम कुछ नया करने वाले। क्या करने वाले हैं, अभी हम देखिए हमें क्या करना है, हमें इन दो ये जो 2 देख रहे हैं आप बीच में, इसके बीच में काम करना है। ठीक है, हमें हर स्टिच के इस 2 स्टिचेस के इस तरह बीच में काम करना है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। हम चेन 2 किया है, ऑब्वियसली ये कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली जो 4th राउंड है ना, इसमें हमें करना है 1 डबल क्रोशिया हर स्टिच में। लेकिन कैसे करेंगे, यार्न ओवर किया, फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट किया, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट स्टिच को से बाहर निकाला, यार्न को पुल किया लाइक दिस। अब फिर से हमारे पास 3 स्टिचेस हैं चेन में, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, देन नेक्स्ट 2 लूप, ये देखिए। ठीक है, फिर से हम करेंगे यार्न ओवर, नेक्स्ट ये जो हमारा ये देखिए ये देखिए ये जो स्टिच है ना, अभी हमने इसमें किया, अब हम इसमें करेंगे। ठीक है, हुक को इंसर्ट किया, पुल किया, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, देन नेक्स्ट 2 लूप। ठीक है, बेसिकली हम देखिए ये जो 2 चेन्स के बीच में जो है ना, ये वाली चेन्स इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। फिर से देखिएगा, यार्न ओवर, ये देखिए इसमें 2 चेन्स के बीच में ये जो लाइन आ रही है उसमें इस तरीके से यार्न को पुल किया, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, देन नेक्स्ट 2 लूप। तो इस तरीके से ये देखिए हम इसको पलट रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, यार्न ओवर इस तरीके से लाइक दिस, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, देन नेक्स्ट 2 लूप, यार्न ओवर, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, देन नेक्स्ट 2 लूप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से। नहीं आया मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, ये देखिए, ये जो हमारा ये एक है स्टिच, ये 2 स्टिच है, तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर से करेंगे, यार्न ओवर, हुक को इंसर्ट किया पीछे से इस तरीके से, यार्न को लिया, बाहर निकाल लिया, और फिर पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, देन नेक्स्ट 2 लूप। ठीक है, चलो इसे कंप्लीट करते हैं, साथ में करेंगे। मैं ब्रेक नहीं कर रही हूँ, आप देखते रहिए किस तरीके से हम कर रहे हैं, और बस इसको रिपीट करते जाएंगे। और ये देखिए, ये हमारा स्टैंडिंग पॉट का शेप ले लेगा। ये मैंने मिक्स्ड कॉटन यार्न, मतलब कि एक्रेलिक और कॉटन मिक्स से बनाया है। आप इसे अगर कॉटन से बनाएंगे ये और अच्छा बनेगा, मतलब कि प्योर कॉटन से। ये टोटल आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यार्न यूज़ कर रहे हो। ठीक है, मुझे मिक्स कॉटन यार्न ज़्यादा पसंद है, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, इसलिए मैं इनको यूज़ करती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएगा। चलो इसे कंप्लीट करते हैं फटाफट। लाइक दिस। ये देखिए, इसको देखते जाइए और इसे कंप्लीट करते जाइए। बिल्कुल भी टफ नहीं है, आराम से बन जाएगा।
मैं भी इसे स्लो ही बना रही हूँ, आराम आराम से। ये देखिए थोड़ा सा बचा है, लाइक दिस। ये देखिए इस तरीके से बन रहा है। आप ये वाला पॉट नहीं, या आपको कोई और भी पॉट आता हो, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। हमें बेसिकली इस फ्लावर्स को, ये जो पिन्स हैं, इसको होल्ड करने के लिए एक पॉट चाहिए। ये देखिए ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अब एंड पे बताऊंगी कैसे करना है। ये देखिए ये हमारा बेसिकली 2 चेन छोड़कर ये जो 3rd चेन है, इसी पे हमें स्लिप स्टिच करना है। अभी हम इसमें एक और करेंगे, ठीक है। अब हम ये लास्ट वाले में करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। और अब ये जो स्टिच है ना फर्स्ट वाली, इसमें करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस, और करेंगे चेन 2, ठीक है। चेन 2 क्यों? क्योंकि हमें इसको फिर से रिपीट करना है। तो बेसिकली इस तरीके से देखिए ये आपका ये एक बकेट टाइप का शुरू हो जाएगा। अब ये हमारा था 4th राउंड, 1 2 3, और ये था हमारा 4th राउंड, ठीक है। 4th राउंड है। अब 5 राउंड से 9 राउंड तक, मतलब 5 6 7 8 9, 5 राउंड जो है वो हमें करना है 1 डबल क्रोशिया इन ईच स्टिच ईच राउंड, ठीक है। तो चलो साथ में बनाते हैं। अब ये देखिए 1 डबल क्रोशिया हमें हर स्टिच में करना है। ये देखिए हम हर स्टिच में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा 5th राउंड है, साथ में बनाते हैं। ये हर स्टिच में हमें करना है 1 ये डबल क्रोशिया, ठीक है। और इसी तरीके से ये एक बकेट जो है उस तरीके का बनता जाएगा। आपको हाइट छोटी रखनी है, आप हाइट छोटी रखिए। आपको हाइट लंबी रखनी है, आप लंबी रखिए। आपको बेसिकली 5 to 9 राउंड तक सेम करना है। मैं इसको 9 राउंड तक नहीं करूँगी, बट मैं आपको पूरा बताऊँगी कैसे करना है। अब हम ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। तो एंड पे आके हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है।
ये लास्ट है। अब फिर से हम 2 स्टिचेस को छोड़कर इस थर्ड स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस। फिर से चेन 2 और सेम स्टिच में ही करेंगे 1 डबल क्रोशिया और फिर से हम करेंगे हर स्टिच में 1 डबल क्रोशिया। चलो साथ में करते हैं। तो ये हमारा है 6th राउंड। आपको 3 राउंड्स और करने हैं अभी, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा राउंड एंड हो गया। ये लास्ट है, ठीक है। अब फिर से ये जो 2 चेन्स को छोड़कर थर्ड चेन में हम करेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसमें और राउंड करना है, ठीक है। मैं ये किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो हम इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम करेंगे चेन 1 और यान को कट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें यान छोड़ेंगे स्टिचिंग के लिए। ये देखिए, तो बेसिकली मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम निकाल देंगे यहाँ से। ये देखिए एक एक करके फ्लावर्स को लाइक दिस। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें। ये देखिए हमने कितने किए हैं। अब आपको सेम प्रोसेस करना है, कुछ नहीं, मैंने किए हैं 3, 1 2 3 4 5 6। आपको इसमें 3 राउंड और करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने यान चेंज किया है, तो यान चेंज करने की वजह से आपके जो साइज़ है उसमें भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा 3 राउंड्स है, आपको 3 राउंड ऑन करने हैं, तो आपको ये वाला मिल जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, सेम पैटर्न है, इन दोनों सिर्फ हाइट छोटी बड़ी है, बाकी सेम पैटर्न है। और इसको हमें थोड़ा सा यान छोड़ना है कटिंग के लिए, मतलब स्टिचिंग के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर वाला पार्ट बनाएंगे। ये जो हमने बनाया है अब हम इसे बनाएंगे। तो मैंने बस कलर चेंज किया है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे इसके अंदर वाले पार्ट को लाइट ब्राउन से, ठीक है। तो चलो सबसे पहले उसे देखते हैं कैसे बनाना है। तो अब हो गया ये हमारा लाइट ब्राउन, और हम इसको स्टार्ट करेंगे फिर से एक मैजिक सर्कल से, ठीक है। और हमें चाहिए स्टिच प्रोटेक्टर, ये वाला, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे मैजिक सर्कल से लाइक दिस, ठीक है। और मैजिक सर्कल में हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब सिंगल क्रोशिया कैसे करना है, सेम हुक को इंसर्ट किया, यान को पुल किया, 2 चेन्स हैं, इन दोनों को एक साथ पुल कर लिया, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 8 के बाद हम इसे पुल कर लेंगे, ये जो
ओपन है, और फर्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच लाइक फर्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस, ठीक है। अब स्लिप स्टिच के बाद हम करेंगे चेन 1, चेन 1 किया, चेन 1 करके अब ये हमारा देखिए फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया जिसमें हमने मैजिक सर्कल में किया था 8 सिंगल क्रोशिया। अब हम सेकेंड राउंड में हर स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। कैसे? जहाँ पे अभी हम हैं इसी जगह पे हम सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। हुक को इंसर्ट किया, यार्न को पुल किया, 2। अब सबसे पहले ये जो चेन है ये हमारी फर्स्ट है, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, इस पर हम इस तरीके से स्टिच प्रोटेक्टर लगा देंगे ताकि हमें याद रहे, और इसी जगह पे फिर से करेंगे एक और, ये देखिए सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में भी करेंगे एक और सिंगल, 2 और सिंगल क्रोशिया, 1 and 2, फिर से नेक्स्ट में 1 and 2। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। फिर ये 7 और इसी में करेंगे ये 8, ठीक है। फिर नेक्स्ट में जाएंगे 9 और इसी में करेंगे 10, फिर नेक्स्ट में 11 and 12, फिर नेक्स्ट में 13 and 14, फिर नेक्स्ट में लास्ट में 15 and 16। तो टोटल हमारे पास पहले में 8 सिंगल क्रोशिया था, अगर हम सब में 2 कर रहे हैं तो 8 × 2 मतलब 16, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट। अब सेकेंड राउंड को कंप्लीट करने के लिए जहाँ पे स्टिच प्रोटेक्टर लगाया है उसी को निकालेंगे और उसी जगह पे हम करेंगे स्लिप स्टिच। हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को पुल करेंगे और पहले वाले में से बाहर निकाल लेंगे और करेंगे चेन 1। तो हम आ गए हमारे थर्ड राउंड में। अब थर्ड राउंड में क्या करेंगे? एक फर्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, मतलब इंक्रीज, और इसी को रिपीट करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टिच में हम सबसे पहले इसी जगह पे, यहाँ पे हमने 1 चेन किया था, ये हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, स्टिच प्रोटेक्टर लगा देंगे और नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट में जाएंगे 1 and 2, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन नेक्स्ट में 1 and 2, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन नेक्स्ट में 1 and इसी में 2, ठीक है। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 and 2, ठीक है। अब जहाँ से स्टिच प्रोटेक्टर निकालते हैं वहीं पे जाके हम स्लिप स्टिच करते हैं। हुक को इंसर्ट किया, यार्न को पुल किया और इस तरीके से, और करेंगे चेन 1, ठीक है। अब हम आ गए हमारे फोर्थ राउंड में। तो फोर्थ राउंड में हम करेंगे 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज, मतलब 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। अब इसी स्टिच में हम सबसे पहले करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इसी सेम जगह पे और इसको स्टिच से प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में भी हमें करना है 1 सिंगल क्रोशिया, मतलब 2 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टिच में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया सेम जगह पे, 1 and 2, ठीक है। तो मतलब 2 सिंगल क्रोशिया, 2 मतलब 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया, देन थर्ड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया एक ही में, ठीक है। फिर से नेक्स्ट 2 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशिया एंड 1 सिंगल क्रोशिया, देन थर्ड में 1 and 2, फिर से 2 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 and 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 and 2, ठीक है। अब जहाँ से स्टिच प्रोटेक्टर लगाया था उसी को निकालेंगे, उसी जगह पे करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1। और अब हमारा राउंड हो गया, हमारा ये 5th राउंड है, 1 2 3 4 एंड ये 5th। और 5th राउंड में हम करेंगे अब 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया, देन 4th स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच, ठीक है। तो इसी सेम जगह पे करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया और इसमें लगा देंगे स्टिच प्रोटेक्टर, करेक्ट। अब 3 स्टिचेस में करना है, तो ये 1 हो गया,
ये 2 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में फिर से ये 3 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इसी में, 1 and 2, ठीक है। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, देन 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, देन लास्ट में 1 and 2, ठीक है। स्टिच प्रोटेक्टर को निकाला, स्लिप स्टिच किया उसी जगह पे, चेन 1 किया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो अब राउंड है, ये हमारा लास्ट राउंड है जो है 4 सिंगल, जिसमें हम करेंगे 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया, देन 5th स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। सेम जगह पे सबसे पहले हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया और इसको हम कर लेंगे स्टिच से प्रोटेक्ट। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 and 2, ठीक है। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 and 2, ठीक है। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, देन 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 1 and 2, सॉरी 4 सिंगल क्रोशिया था, 1 2 3 and 4, देन 1 and 2, फिर से करेंगे 1 2 3 4, then 1 and 2, 1 2 3 4, 1 and 2, 1 2 3 4, 1 and 2, फिर से 1 2 3 4, ओके, आई गेस कहीं मिस हो गया है, हाँ, ओके, एंड देन 1 and 2। अब हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच को निकालना है, स्टिच प्रोटेक्टर को उसी जगह पे करना है स्लिप स्टिच, चेन 1, और हमें यार्न को कट कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्न छोड़ेंगे स्टिचिंग के लिए इस तरीके से, और सबसे पहले ये जो अंदर वाला है इसको हम अच्छे से इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इस पॉट को लेंगे, ठीक है, और इस पॉट को लेकर हमें क्या करना है, इसको भी अंदर से सबसे पहले टाइट कर लेना है, और आप चाहें तो इसको नॉट से सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें फिल करना है फाइबर कॉटन। फाइबर कॉटन फिल करने से पहले हमेशा इस तरीके से इसको ब्रेक कर लेंगे यहाँ पे लाइक दिस, और उसके बाद हम इसमें फिल करेंगे, ठीक है। जितनी ज़रूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही करिए। इस तरीके से देखिए ब्रेक करेंगे। अच्छा, बड़ा पॉट है तो उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, इसमें हमेशा छोटा लगेगा, कम लगेगा मतलब, ठीक है। इसको हम फिर अभी हम इसको इस हल्का फिल करेंगे, अभी उसके बाद जब हम स्टिचिंग करने लगेंगे तो हम इसमें धीरे धीरे और फिल करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें करना है स्टिचिंग। अब स्टिचिंग के लिए देखिए ये इसके ऊपर रखना है और हमें करना है स्टिचिंग। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हम अपना निडल लेंगे और उसमें इस तरीके से लाइक दिस, और अब हम इसमें स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, स्टिचिंग जो हमें करनी है वो हमें सिर्फ इसके अंदर वाले लूप में करनी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बैक साइड है ना, बैक लूप, उसमें करनी है। फ्रंट लूप में हम अभी बॉर्डर बनाएंगे, तो सिर्फ बैक साइड में करनी है, लेकिन इसके दोनों साइड में करनी है। जो ऊपर वाला सॉइल वाला पार्ट है उसमें दोनों में लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लाइक दिस, बस हम इसे इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे, साथ में करेंगे स्टिचिंग। और अगर हमें कम या ज़्यादा लगेगा तो हम जो है ये जो फाइबर कॉटन है इसको हम और फिल करते जाएंगे, ठीक है। तो साथ में बनाते हैं। बस हाइट का इशू है, मतलब हाइट का चेंज है जो मैंने किया है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा मेरा छोटा है आपका बड़ा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने लंबा ही उसमें यूज़ किया है पॉट में। इस तरह इसको बराबर करते जाएंगे और इसमें स्टिचिंग करते जाएंगे लाइक दिस। समझ में आ गया आपको? ये बाहर का हिस्सा छोड़ेंगे क्योंकि हमें उसमें करना है, जैसे मैंने बताया है, बॉर्डर। इसको ऐसे अंदर करेंगे लाइक दिस। ठीक है ना। अब जब ये देखिए कि इस तरीके से ये होता जाएगा, लाइक दिस। आप इसमें और भी जो कॉटन है उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं अभी और भी फिल करूँगी, ठीक है। तो जब आप इसको स्टिच करेंगे ना तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि ये थोड़ा हल्का लग रहा है या आपको इसमें और भी फिल करना है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, अब थोड़ा सा ये फुल लग रहा है, अभी ये खाली लग रहा है, इस तरीके से। तो कुछ चीज़ें जब आप करते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगती हैं, तो इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम आराम से करना है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। सबसे बड़ी बात है कि आप जब कुछ बना रहे हो तो उस पर विश्वास रखिए कि हाँ वो वैसा ही बनेगा। इस तरीके से ठीक है। अभी आपको अगर और भी कम लग रहा हो तो आप थोड़ा सा और कर दीजिए इसमें, इस तरीके से। और बस ये देखिए ये आपका कंप्लीट होता जाएगा, है ना। चलो ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है, लाइक दिस। और ये बनते बनते देखिए कितना खूबसूरत निकल के आ रहा है ना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कैसा लग रहा है, ठीक है, और आप क्या नया सीखना चाहते हैं। इस तरीके से ये देखिए ये हमने इसको किया कंप्लीट, ठीक है। और अब एंड में हम क्या करेंगे, इसमें एक नॉट क्रिएट करेंगे, मतलब गांठी लगाएंगे लाइक दिस, ताकि ये सिक्योर हो जाए, ठीक है। और इसको अंदर हाइड कर देंगे। अंदर हाइड करने का मतलब लाइक दिस, कहीं पे भी इसको इस तरीके से हाइड कर दीजिए। और हाइड करके जो एक्स्ट्रा यार्न है ना इसको कर दीजिए कट, ठीक है।
आप इसमें और भी फिल कर सकते हैं, बट ठीक है, मुझे ये ऐसे ही सही लग रहा है। ये देखिए, अब मेरा ऐसा है, आपका थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली साइज़ का फ़र्क है। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसमें बॉर्डर। अब बॉर्डर कैसे बनाना है? बॉर्डर के लिए ऑब्वियसली जो भी, देखिए बॉर्डर के लिए जो यान लेंगे ना, ये देखिए, जैसे कि हमारा बाहर का ये था, तो बॉर्डर भी उसी से बनेगा। मेरा बाहर का ये डार्क था, तो हम जो है डार्क से ही बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लेंगे ये वाला यान, डार्क वाला, और हम इसको किसी भी जगह पे, ये जो देखिए बाहर का साइड हमने यूज़ नहीं किया था ना, ये जो हमारा फ्रंट लूप था, इसमें हम इस तरीके से इसको निकालेंगे और यहाँ पे एक नॉट से टाई कर देंगे, गांठी लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे और देखिएगा ध्यान से, हुक को इंसर्ट करेंगे, यान को पुल करेंगे और इस तरीके से एक चेन करेंगे। इसी जगह पे हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया लाइक दिस। अब हर एक स्टिच में ये देखिए हमें करना है 1 सिंगल क्रोशिया लाइक दिस। हुक को इंसर्ट किया, ये देखिए ध्यान से, ठीक है, यान को पुल किया, दोनों लूप्स को एक साथ ले लिया। ध्यान से देखिएगा, ये वाला, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें हम कर रहे हैं स्टिचेस। ठीक है, ये है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर से हुक को इंसर्ट किया, यान को पुल किया और किया 1 सिंगल क्रोशिया। तो बस आपको टिल द एंड, मतलब एंड तक इसको आपको ऐसे ही करते जाना है। तो चलिए हम एंड तक करते हैं साथ में ही, और साथ में ही इसे कंप्लीट करते हैं। लाइक दिस। ये देखिए एक बॉर्डर सा क्रिएट होता जाएगा। तो मैंने बॉर्डर बहुत सिंपल रखा है। लाइक दिस। हम इसको बस करते जाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से। है ना, ये बहुत ही खूबसूरत और आसान। ये देखिए हम ऑलरेडी एंड पे आ गए हैं। ये देखिए अब ये लास्ट है हमारा, इस पे हमने किया सिंगल क्रोशिया। अब ये देखिए जो फर्स्ट स्टिच थी इसमें जाके हम करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1, और इस यान को कर देंगे कट। ज़्यादा नहीं करेंगे कट, ठीक है। इसको हम कट कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी हाइड कर दिया है, ठीक है। और इसको भी हम जो है इसको हाइड कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके बाद हम इसे इस तरीके से अंदर से हाइड कर दिया और अब हम कर दिया इसको कट, ठीक है। तो अब ये देखिए ये इस तरीके से ये आपका बॉर्डर जो है वो रेडी हो गया। आप इसमें देखिए सेम ये बॉर्डर जो है वो रेडी हो गया। तो आप इस तरीके से छोटा बड़ा साइज़ अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। और इसे बनाइए। इसको लगाना कैसे है, बिल्कुल भी आसान टफ़ नहीं है। इस तरीके से देखिए मैं आपको छोटे में भी लगा के दिखा रही हूँ, बड़े में भी। अगर आपका जो पिन है, ठीक है, ये छोटा है तो ऑब्वियसली आप छोटा ही बनाएंगे। पिन बड़ा है तो आपको ये जो है ये बड़ा चाहिए होगा,
इस तरीके से, इस तरह से डाला और ये देखिए आपने इसमें लगा लिया है ना खूबसूरत। ये देखिए इस तरीके से, ये बेहद ही खूबसूरत लगेगा ये। आप इसे बनाइए। सबसे अच्छी बात, आप इसे ना लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, गिफ्ट करिए, उनको बहुत पसंद आएगा। एज ए डेकोरेशन भी ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, और ये देखिए कितना खूबसूरत है ना, छोटे में भी उतना ही खूबसूरत लग रहा है, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप इसे जाइए, बनाइए, लोगों को गिफ्ट करिए और लोगों को खुश करिए। मिलते हैं हम अपनी नई चीज़ों के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।